अस्सलाम वालेकुम। अब देखें ये 15.5 का पहला क्वेश्चन है। इसमें सवाल में कहा है कि डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव निकालें। सही सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है फॉर सॉल्यूशन सिलेक्शन 15.5 लिख दिया मैंने। डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ देखो ऊपर लाइन लगी हुई है हल्का सा, अगर आपको ज़्यादा आ रहा हो। सही है, लाइन हल्की से लगी है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, एक दफ़ा निकालना है, दो दफ़ा नहीं, एक दफ़ा निकालना है। और किसकी रिस्पेक्ट से? एक्स की रिस्पेक्ट से। सही। और आप देख सकते हो यहाँ पर सब सवाल के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्स एक्स। तो तमाम का डेरिवेटिव हम किससे निकालेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट से निकालेंगे। सही। अगर वाई लिखा हुआ तो होता तो हम वाई के रिस्पेक्ट से निकालते। हो सकता है बिल फर्स्ट पेपर में सर यहाँ पर एक्स की जगह वाई कर दें, तो कंफ्यूज मत होना, कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही होगी, सिर्फ वेरिएबल चेंज होने से ये होगा डेरिवेटिव आप उसकी रिस्पेक्ट से निकालोगे। हमारा पहला सवाल ये आ गया। तो इसके अंदर ये कहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग आई, उसके बाद मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसकी रिस्पेक्ट से? एक्स की रिस्पेक्ट से। मैंने लिखा यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू। अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर हम जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो एक्स मौजूद है यहाँ पर? इसके साथ मौजूद है? नहीं मौजूद है। ये एक एज ए कॉन्स्टेंट कहलाएगा। क्या हो गया? पूरा ज़ीरो। दिस इज़ योर आंसर। सही। इसी तरह मैं दूसरा सवाल आपका ले रहा हूँ। सवाल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 का क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव -55। सही। इसका क्या आंसर आएगा? अब आप खुद बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्यूशन की हेडिंग आई, वही आप ये लाइन लिखोगे बार बार, मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपको बता दिया मैंने एक दफ़ा। तो वही इसका मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। सही। अब यहाँ पर देखो जिसके रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो वेरिएबल यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया? ज़ीरो हो गया, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट से हमें डेरिवेटिव निकालना है वो वेरिएबल इसके साथ है ही नहीं। ये एक एज अ कॉन्स्टेंट कहलाएगा। क्या? पूरा कॉन्स्टेंट, ज़ीरो हो गया। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स 0.55, ये भी आप खुद बता सकते हो। सही है। सपोज करो मैं यहाँ वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, मुझे डेरिवेटिव, अब मैं यहाँ क्या लाइन लिखूँगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल आपको समझाने के लिए चेंज करा है। सही। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जिसकी रिस्पेक्ट से हमें डेरिवेटिव निकालना है वो यहाँ पर वेरिएबल मौजूद नहीं, तो ये भी क्या हो गया? फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है जिसके रिस्पेक्ट से हमें डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है आई थिंक पावर मुझे थोड़ी सी सही से समझ नहीं आ रही, तो मैं इस पावर को, ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, मैं इस पावर को मैं अपनी मर्ज़ी से 3 सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस थोड़ा सा गायब है प्रिंटिंग में, तो मैं इसको ले लेता हूँ। क्या? फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं एक्स की जगह ना आप लोगों को वाई से सिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना होना पेपर में। सर चेंज कर सकते हैं ना इसको मैं 3 ले रहा हूँ। सही है। वही मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डालूंगा। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्या करूँगा, वही एफ प्राइम लिखूँगा इक्वल टू वाई लिया ना, वाई आएगा, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसकी रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं यहाँ पर मैं? वाई, क्योंकि वेरिएबल मैंने चेंज करा ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो अगर पेपर में सर चेंज करते हैं तो। सही। रूल क्या होता है? पावर पहले क्या है? पावर हमारी यहाँ पर क्या है? 3। पावर पहले, जब पावर 3 पहले आएगी किससे मल्टीप्लाई होगी? 4 से मल्टीप्लाई होगी। 4 3 12, और पावर में से फिर एक माइनस, 3 में से एक माइनस करो, कितना बचेगा? 1 बचे। 3 में से एक माइनस करा 2 बचेगा। ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर ये आया। सही। इसी तरह मैं चलता हूँ नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 4x। सही। सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई। सही। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही देखेंगे। x जब है ना, तो मतलब हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से। सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई। हेडिंग आने के बाद क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आया।
वही लिखूँगा फर्स्ट प्राइम इक्वल टू एक्स इक्वल टू, सही। अब क्या है, वही रूल अप्लाई होगा इसमें भी, पावर पहले फिर पावर में से एक माइनस करूँगा, 3 में से 1 माइनस करा, कितना आया, 2 आया, माइनस। अब यहाँ पर देखो मैंने अभी समझाया था पिछली वाली वीडियो में कि जब भी कोई पावर नहीं होती है तो क्या पावर होती है, 1। इसकी कोई पावर नहीं है तो क्या है, 1 पावर है, वो 1 पावर पहले आएगी, किससे मल्टीप्लाई होगी, 4 से। 4 1 जा 4, ये x आया, कोई पावर नहीं थी, क्या पावर थी, 1 पावर थी, -1, ये फॉर्मूले का आ गया, सही। इसको मैं फर्दर एक लाइन में और सोल्व कर रहा हूँ। 3x² माइनस, जब भी किसी भी 1 - 1 0 इक्वल टू 3x² माइनस, जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा, 4 1 जा 4, 3x² 4 1 जा 4, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरह मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है -3x/4 + 9, क्या है, 9। सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई, वही देखूंगा फंक्शन का डेरिवेटिव x, सही है, सही। अब देखो यहाँ पर 3/4 को आप क्या करोगे, एज अ कांस्टेंट सपोज करके बाहर निकाल दो, कंफ्यूज ना हो, सही है। ये x क्या हो रहा है, इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसकी अगर कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है, 1 पावर है, वो 1 पावर पहले आ गई, पावर पहले, फिर पावर जो कोई भी वेरिएबल होता है उसकी पावर कोई शो नहीं होती तो क्या पावर होती है, 1 पावर होती है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सही है। अब फॉर्मूले का -1 एक प्लस, अब यहाँ पर देखो कोई वेरिएबल मौजूद है ना n के साथ, कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये एक एज अ कांस्टेंट हो गया, मतलब 0 के बराबर, सही। अब 3 1 जा 3 हुआ अपॉन 4, 1 में से जब मैं 1 माइनस करूँगा तो इस x की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। और किसी भी अगर वेरिएबल की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो जब ये वैल्यू पूरे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फ़र्क पड़ेगा, वही आंसर हमारा आएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आगे लाइन में चला गया, हमारा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है इक्वल टू 2x, थोड़ा सा मुझे यार नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो इसको मैं 6 कंसिडर कर रहा हूँ, सही, 6 कंसिडर कर रहा है। आई थिंक उसमें 5 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा छोटा सा लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, आप भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 5 है, 5 आई थिंक 5 या 6 है, मैं चलो इसको 6 कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा जी, सॉल्यूशन की तरफ गए हम, वही करा हमने कंडीशन, वही आप लाइन लिखना मत भूलना, किस किस तरह से रिलेटेड निकाल लो, सही है, वो लाइन लिखना आप मत भूलना। इक्वल टू वही कंडीशन, पावर पहले, पावर से माइनस, पावर यहाँ पर क्या है 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, क्योंकि दोनों आपस में क्या चिपके हुए हैं। 6 2 का 6 दूनी 12 12, और पावर से एक माइनस करोगे 5 आ गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब जा रहा हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, फिर भी मैं इसको -x/3 कंसिडर कर रहा हूँ, सही है। फंक्शन ऑफ x -x/3 कंसिडर करा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा फोटो स्टेट सही नहीं हुआ ना, इसलिए वही मैंने लाइन लिखा। अब देखो ये x/3 है, क्या इसको मैं निकालूंगा बाहर, 1/3 की फॉर्म में निकाल लिया। अब देखो इसकी अगर इस वेरिएबल की कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है, 1 पावर है, पावर पहले, फिर पावर में से एक माइनस करूँगा, सही। ये 1 1 जा 1 हो गया, कि ये जब 1 में से 1 माइनस होगा क्या होगी, पावर 0 होगी। जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूँगा, कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी समझाने के लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पर ना इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, वो यहाँ पर ये 5 या 6 था, पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मैंने 5 कंसिडर करा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक थोड़ा सा समझ लेना। देखो ये एक तो होता है ये कंडीशन,
अगर अगर विल फर्स्ट सपोज करो 5 यूँ लिखा हुआ होता, लाइन पे बैठा हुआ होता, मतलब ये लाइन पे बैठा हुआ है। अगर ये ऊपर बिठा कर रखा हुआ है तो मतलब ये इसको कंसिडर करोगे, ये कहलाएगा फिफ्थ रूट, क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट कहलाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं इसको अंडर रूट्स की फॉर्म से ख़त्म करूँगा। एक्स की पावर 3 मेरी एलसीडी से आ गई, यहाँ लगाऊंगा ब्रैकेट, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1 अपॉन, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सही। इसी तरह अगर मैं सवाल आपको देता एक्स अंडर रूट एक्स देता, तो इसका मतलब ये होता है एक्स ब्रैकेट के अंदर पावर 1 अपॉन, देखो यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं होता, अगर कोई नंबर यहाँ पर नहीं होता तो उसके मुराद ये होता है यहाँ पर 2 मौजूद है, 2 शो हम नहीं करते। जिस तरह हम प्लस के साथ 1 प्लस के साथ प्लस साइन शो नहीं, 1 के साथ प्लस साइन शो नहीं करते, इसी तरह पावर 1 शो नहीं करते, इसी तरह अंडर रूट का यहाँ पर 2 हम शो नहीं करते, स्क्वायर रूट का यहाँ पर हम 2 शो नहीं करते। अगर सिर्फ आपको सवाल में इस तरह लिखा हुआ है तो समझ जाना यहाँ पर क्या है, 2 है, एक्स लिखोगे और 1/2 लगा दोगे। अगर 3 लिखा हुआ होगा तो 3 लिखोगे, 5 लिखा होगा तो 5 लिखोगे, 6 लिखा होगा तो 6 लिखोगे। अच्छा ये बात याद रखना कि ये नंबर इसके ऊपर बैठा हुआ हो, किसके ऊपर, इसके ऊपर बैठा हुआ हो, तो यहाँ लिखोगे, सही। अगर बिल फर्स्ट एक कंडीशन ये दी हुई है आपको 5x, तो देखो ये नंबर मैंने इसके ऊपर नहीं बिठाया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लिखोगे, x ब्रैकेट में 1/2 कंसीडर करोगे। बात समझ में आ रही है मेरी, यहाँ लिखा होगा तो यहाँ पर नंबर आएगा, अदरवाइज ये नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, सही। ये तो आपको मैंने समझा दिया, ये कंडीशन आ गई। अब देखो पावर ऑफ पावर क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। ये किस तरह फॉर्म लिखी हुई है, एक तरह से इस तरीके से फॉर्म लिखी हुई है, सही है। 3 1 3 अपॉन का 5, सही। अब रूल क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव पहले मैंने उसको सिंप्लीफाई करा, वही लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स की रिस्पेक्ट से मैं डेरिवेटिव इसका निकाल रहा हूँ। तो फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू पावर पहले, पावर क्या है यहाँ पर 3/5, पावर पहले, फिर पावर में से 1 माइनस करूँगा। अब पावर से 1 माइनस करने के लिए मैं इसको एक एज अ रफ वर्क में सॉल्यूशन करूँगा, सही। 3/5 माइनस 1, सही। इसके नीचे देखो कुछ नंबर नहीं है तो क्या है 1 कंसिडर कर लो, सही। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इस 3 को इससे, 3 1 3 माइनस साइन ऐसी आ गई, 5 1 5, मल्टीप्लाई करने पे जो भी साइन आएगा वो हम ऊपर, मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे, 3 1 3 5 1 5। अब नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सही। अब इसको मैं माइनस करूँगा, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा, सही। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है इसमें बड़ा नंबर क्या है 5, क्या है 5। हर नंबर के साथ उसका साइन उसके उल्टे हाथ की साइड पर होता है, हर नंबर का उसका साइन उसके उल्टे हाथ की तरफ होता है। मिसाल के तौर पर समझने के लिए दोबारा समझ लो कि 3 के साथ अगर कोई साइन नहीं तो क्या है, प्लस है, प्लस साइन हम शो नहीं करते। इसी तरह यहाँ पर -5 लिखा हुआ था ना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये 3 वापसी लिखा, सही। 3 में से मैंने 5 माइनस करा, कितना आया 2। अब मुझे इन दोनों में बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है। ऑफकोर्स आप कहोगे 5 बड़ा है, तो हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है हमेशा उस बड़ी वैल्यू का साइन शो करते हैं, सही है। 5 के साथ साइन कौन सा है, ये, हर नंबर का साइन उसके उल्टे हाथ की साइड पर होता है। 3 का साइन क्या है प्लस, 5 का साइन क्या है 1 माइनस, तो बड़ी वैल्यू इससे तो कौन सी है 5 है, 5 के साथ साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपॉन 5। यहाँ तक बात क्लियर। अब इसकी सवाल की पावर क्या आई, इक्वल टू 3/5 एक्स की पावर -2/5, सही। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, यार मुझे ना पावर का माइनस अच्छा नहीं लगता, मुझे इस पावर का माइनस ख़त्म करना है। चलो कोई बात नहीं, आपकी खुशी के लिए हम इस पावर का माइनस ख़त्म कर देते हैं। ये मैंने इसी लिखा, देखो जब भी किसी भी नंबर की पावर माइनस हो तो उसको ख़त्म करने के लिए जिस नंबर पर वो पावर लगी हुई है उसको अपाउंड की फॉर्म में ले जाओगे। इसको मैंने करा नीचे, ये लो इसका पावर का माइनस ख़त्म। यार मैं बोल रहा हूँ यार, ये तो मैंने माइनस ख़त्म कर दिया, मुझे है ना ये अपाउंड की फॉर्म अच्छी नहीं लग रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 3/5 को ऐसे लिखूँगा, सही। अभी मैंने समझाया था कि 1/5 का आता है अंडर रूट लगा हुआ होता है,
तो इसको मैं इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। ये x आ गया, ये 2 मैंने ऐसे ही लिखा यार, ये 5 यहाँ पर आ गया, ये 5 यार 5 यहाँ पर। ये मैंने करा कैसे समझ लो ज़रा, इस चीज़ को समझा रहा हूँ सिर्फ। देखो ये कंडीशन थी ना -2/5, मैंने कहा मुझे पावर का माइनस अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको अपॉन में ले गया। ये लो आपकी खुशी के लिए अपॉन में ले गया, सही। यार मुझे ना अब ये पावर ना हाफ फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे इसे ख़त्म करना है। चलो आपकी खुशी के लिए मैंने क्या करा, इसको मैंने ब्रेक करा किस फॉर्म में, 2 मैंने अंदर रख दिया, सही। इसको ब्रेक में करा 1/5, सही। अभी मैंने समझाया था कि अगर कहीं इस तरह रूल लगा हुआ हो तो उसका मतलब क्या होता है। सपोज करो वेरिएबल x है, उसकी पावर 1/5, तो अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ तो फिर मैं इसको इस तरह क्यों नहीं लिख सकता। बात समझ में आई। तो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी, √5 = x का ये स्क्वायर। बात समझ में आई, हमारा आंसर कैसे आया। आई होप कि आपको एक चीज़ समझ में आ गई ही होगी इंशाल्लाह।